जोहार, आप सभी का श्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग करने जाने वाले क्लास 11th हिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई 40 एमसीक्यू। बिना देर के चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द अर्ली नेम ऑफ जेंगिस खान? ए जोची, बी तैमुजिन, सी अली, डी उस्मान। तैमुजिन खान का आरंभिक नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी तैमुजिन। जेंगिस खान का आरंभिक नाम क्या था? ए जोची, बी तैमुजिन, सी अली, डी उस्मान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी तैमुजिन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच एम्पायर हैज एक्सपेंडेड अमंग 3 कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड? ए रोमन, बी ब्रिटिश, सी ग्रीक एम्पायर, डी नोमैडिक एम्पायर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए रोमन एम्पायर। वह कौन सा साम्राज्य है जो विश्व के 3 महादेशों में फैला था? ए रोम साम्राज्य, बी ब्रिटिश साम्राज्य, सी यूनानी साम्राज्य, डी यायावर साम्राज्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए रोम साम्राज्य। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज 5? ए फ्यूड, बी लैंड, सी फार्मर, डी बाइसोप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी लैंड। 5 क्या था? ए सामंत, बी जागीर, सी कृषि, डी विसक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जागीर। Question 4, who was the main god of Babylon? A Enlil, B Marduk, C Sun, D Enlil। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मार्दुक बेबीलोन का गॉड था। बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे? ए एनकी, बी मार्दुक, सी सूर्य, डी एनलिल। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मार्दुक। मार्दुक बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता थे। Question number 5, the period which has no written evidence is known as A historical period, B prehistorical period, C proto-historical period, D stone age। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B prehistorical period। किस काल का कोई लिखित विवरण न हो उसे क्या कहा जाता है? ए ऐतिहासिक काल, बी प्राक ऐतिहासिक काल, सी आग ऐतिहासिक काल, डी पाषाण ऐतिहासिक काल। तो सही उत्तर हो जाएगा बी प्राक ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 6, द मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू विच स्पीशीज? ए होमो इरेक्टस, बी होमो हैबिलिस, सी होमो स्पेनिस, डी होमो सैपियंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा होमो स्पेनिस। आधुनिक मानव किस प्रजाति का है? ए होमो इरेक्टस, बी होमो हैबिलिस, सी होमो सैपियंस, डी होमो सैपियंस। तो सही उत्तर हो जाएगा सी होमो सैपियंस। क्वेश्चन नंबर 7, जापान एंड चाइना कम अंडर विच रीजन? ए साउथ वेस्ट रीजन, बी नॉर्थ ईस्ट रीजन, सी साउथ ईस्ट रीजन, डी नॉर्थ वेस्ट रीजन। करेक्ट आंसर इज बी नॉर्थ ईस्ट रीजन। जापान एंड चाइना नॉर्थ ईस्ट रीजन में आता है। जापान और चाइना किस क्षेत्र में आता है? ए दक्षिण पश्चिम, बी उत्तर पूर्व, सी दक्षिण पूर्व, डी उत्तर पश्चिम। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज अ लंकाशायरी लोकेटेड? ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी श्रीलंका, डी फ्रांस। करेक्ट आंसर इज बी इंग्लैंड। लंकाशायर कहाँ स्थित है? ए अमेरिका में, बी इंग्लैंड में, सी श्रीलंका में, डी फ्रांस में। तो सही उत्तर हो जाएगा बी इंग्लैंड में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु पेंटेड द लास्ट सुपीरियर? लास्ट सुपीरियर को पेंट कौन किया था? ए मैकलेंगेलो, बी राफेल, सी दांते, डी लियोनार्डो दा विंची। इसका
इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट सपर की चित्रकारी किसने की थी? ए माइकल एंजेलो ने, डी राइफल ने, डी सी दाते ने, डी लियोनार्डो दा विंची। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लियोनार्डो दा विंची। Question number 10. After the death of Dr. Sun Yat-sen, who became the leader of the Communist Party? A. Chong El-lai, B. Sun Yat-sen, C. Mao Tse-tung, D. Chiang Kai-shek। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D, Chiang Kai-shek। डॉक्टर सन यात-सेन की मृत्यु के बाद कुओमिंतांग पार्टी का नेता कौन था? ए चो एन लाई, बी सन यात-सेन, सी माओ तसे तंगू, डी चांग काई-शेक। राइट आंसर इज डी, चांग काई-शेक। क्वेश्चन नंबर 11. Federalism has been derived from which language? A. French, B. Latin, C. Greek, D. German. His right answer is B. Latin. फेडरलिज्म किस भाषा से लिया गया है? ए फ्रेंच, बी लैटिन, सी ग्रीक, डी जर्मन। इज राइट आंसर इज बी लैटिन। क्वेश्चन नंबर 12. हु फाउंडेड द सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल? ए जूलियस कैसर, बी ऑगस्टस, सी कॉन्स्टेंटाइन, डी टाइबेरियन। इज राइट आंसर इज सी कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटिनिया नगर की स्थापना किसने की? ए जूलियस सीजर ने, बी अगस्टस ने, सी कॉन्स्टेंटाइन ने, डी टाइबेरियन ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कॉन्स्टेंटाइन ने। क्वेश्चन नंबर 13. व्हेन वाज प्रॉफेट मोहम्मद बोर्न? ए 470 AD, बी 570 AD, सी 610 AD, डी 670 AD। इज राइट आंसर इज बी 570 AD। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? ए 470 ईस्वी में, बी 570 ईस्वी में, सी 610 ईस्वी में, डी 670 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 570 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14. रिनाइंसेंस स्टार्ट फ्रॉम विच कंट्री? ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी इटली, डी फ्रांस। पूर्ण जागरण किस देश से आरंभ हुआ था? इंग्लैंड से, जर्मनी से, इटली से या फ्रांस से? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इटली। पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ है? तो सी इटली से। क्वेश्चन नंबर 15. What was the script of Mesopotamia civilization? A. Brahmi script, B. Roman script, C. Cuneiform script, D. Mesolithic script. This right answer is C. Cuneiform script. मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि क्या थी? ए ब्राह्मी, बी रोमन, सी किलाक्षर या मैसोस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी किलाक्षर लिपि। Renaissance is the word of which language? A. Greek, B. Latin, C. French, D. Italy. पूर्ण जागरण Renaissance किस भाषा का शब्द है? यानी B. Latin, C. French, D. इतालवी। तो सही उत्तर हो जाएगा B. Latin. पूर्ण जागरण लैटिन भाषा का शब्द है। Question number 17. Which is the main example of capitalist economy? A. India, B. China, C. Russia, D. America. पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कौन प्रमुख उदाहरण है? A. भारत, B. चीन, C. रूस, D. अमेरिका। तो सही उत्तर हो जाएगा D. अमेरिका। Question number 18. Who wrote the book on the origin of species? A. Karl Marx, B. Martin Luther, C. Charles Darwin, D. William Harvey. The correct answer is C. Charles Darwin.
ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए. कार्ल मार्क्स ने, बी. मार्टिन लूथर ने, सी. चार्ल्स डार्विन ने, डी. विलियम मार्क्सवे ने। राइट आंसर इज सी. चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक किताब लिखी है। क्वेश्चन नंबर 19, हु इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस? ए. जेम्स कुक, बी. जेम्स वाट, सी. गुटेनबर्ग, डी. गैलीलियो। His right answer is C. Gutenberg. गुटेनबर्ग का पूरा नाम था जॉन्स गुटेनबर्ग। छापाखाना का आविष्कार किसने किया? ए. जेम्स कुक ने, बी. जेम्स वाट ने, सी. गुटेनबर्ग ने, डी. गैलीलियो ने। तो सही उत्तर हो जाएगा सी. गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग ने छापाखाना का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर इज द पाडुआ यूनिवर्सिटी सिचुएटेड? पाडुआ यूनिवर्सिटी कहाँ है? ए. इंग्लैंड, बी. फ्रांस, सी. इटली, डी. अमेरिका। इज राइट आंसर इज सी. इटली। पादुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए. इंग्लैंड में, बी. फ्रांस में, सी. इटली में, डी. अमेरिका में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. इटली में। क्वेश्चन नंबर 21, in which year did Japanese women got their right to cast vote for the first time? A. 1930, B. 1942, C. 1946, C. 1960. The right answer is C. 1946. जापान में पहली बार महिलाओं की मतदाता का अधिकार कब मिला? A. 1930 में, B. 1942 में, C. 1946 में, D. 1960 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1946 में। 1946 में जापान में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, विच स्कॉलर यूज द वर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एट द फर्स्ट? ए. एडोनल टर्नबी, बी. कार्ल मार्क्स, सी. मैक्स वेबर, डी. एस्टन मेयो। दिस राइट आंसर इज ए. आर्नोल्ड टर्नबी। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने पहली बार किया था? ए. आर्नोल्ड टर्नबी, बी. कार्ल मार्क्स ने, सी. मैक्स वेबर ने, डी. एल्टन मायो ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए. आर्नोल्ड टर्नबी ने। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन डिड टर्की गेट victory over Constantinople? A. 1353 AD, B. 1453 AD, C. 1493 AD, D. 1553 AD. The right answer is B. 1453 AD. तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर जीत कब हासिल किया? ए. 1353 ईस्वी में, बी. 1453 ईस्वी में, सी. 1493 ईस्वी में, डी. 1553 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी. 1453 ईस्वी में। क्वेश्चन 24, रोम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ए. नील, बी. रिवर, सी. थैमस, डी. हडसन। इज राइट आंसर इज डी. रिवर। रोम किस नदी के तट पर स्थित है? ए. नील नदी, बी. टीबर नदी, सी. थेम्स नदी, डी. हडस नदी। तो सही उत्तर हो जाएगा बी. टीबर नदी। Who is called the male monk? A. Nun, B. Monk, C. Kalni, D. Benedictine. Right answer is B. Monk. Question number 25, पुरुष भिक्षु को क्या कहा जाता है? ए. नन, बी. मॉन्क, सी. क्लूनी, डी. वेंडिटाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी. मॉन्क। हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन एट फर्स्ट? सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? ए. जेम्स कुक ने, बी. थॉमस न्यूकॉम्ब ने, सी. रिकार्ड आर्कराइट ने, डी. जेम्स वाट ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी. जॉन न्यूकॉम्ब ने।
सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? ए. जेम्स कुक ने, डी. थॉमस न्यूकॉमन ने, सी. रिचर्ड आर्कराइट ने, डी. जेम्स वाट ने। तो सही आंसर हो जाएगा बी. थॉमस न्यूकॉमन। Question 27. Peasants had to pay 10th of their crop to church which was known as A. Abhi, B. 5, C. D. Tally. कृषि द्वारा चर्च को फसल का 10वां भाग देना पड़ता था जिसे कहते हैं A. B. B. 5, C. tit, D. Tally. The right answer is C. tit. कृषि द्वारा चर्च को फसल का 10वां भाग देना पड़ता था जिसे कहते हैं टीथ। क्वेश्चन नंबर 28. Who was the founder of the Counter Reformation movement? A. Martin Luther, B. Francisco Xavier, C. Saint Ignatius Loyola, D. Calvin. The right answer is C. Saint Ignatius Loyola. प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के प्रतिनिधि कौन थे? ए. मार्टिन लूथर, बी. फ्रांसिस ज़ेवियर, सी. सेंट इग्नातियस लोयोला, डी. कैल्विन। द राइट आंसर इज सी. सेंट इग्नातियस लोयोला। क्वेश्चन 29. Who established democracy in China? A. Chiang Kai-shek, B. Zhou Enlai, C. Sun Yat-sen, D. Mao Zedong. Right answer is C. Sun Yat-sen. चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने की? ए. चांग काई शेक ने, बी. चो एन लाई ने, सी. सन याट-सेन ने, डी. मो ताई तंग ने। राइट आंसर इज सी. सन याट-सेन। Who wrote Divine Comedy? A. Machiavelli, B. Cicero, D. Dante, D. Petrarch. The right answer is C. Dante. डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा? ए. मैकियावेली ने, बी. सिसरो ने, सी. दांते ने, डी. पेट्रक ने। The right answer is C. दांते ने डिवाइन कॉमेडी नाम को लिखा। Question 31. Who was the fourth Khalifa who has assassinated in a mosque at Kufa? A. Abu Bakr, B. Usman, C. Umar, D. Ali. His right answer is D. Ali. वह चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या कुफा के मस्जिद में हुई थी? ए. अबू बकर की, नहीं. बी. उस्मान की, नहीं. सी. उमर की, नहीं. डी. अली की। हाँ, अली की हत्या कुफा के मस्जिद में हुई थी। Question 32. Harkara system was the main system of which empire? A. Roman Empire, B. Irani Empire, C. Mongol Empire, D. Arab Empire. तो इसका सही आंसर है A. Mongol Empire. Right answer is C. Mongol Empire. हरकरा प्रणाली किस साम्राज्य की प्रमुख प्रणाली थी? A. रोम साम्राज्य की, B. ईरानी साम्राज्य की, C. मंगोल साम्राज्य की, D. अरब साम्राज्य की। तो सही उत्तर है C. मंगोल साम्राज्य की। क्वेश्चन नंबर 33. Quartzite stone was the main tool of which period? A. Paleolithic age, B. Mesolithic age, C. Neolithic age, D. Chalcolithic age. इसका सही उत्तर है A. Paleolithic age. इसका राइट आंसर है A. Paleolithic age. क्वार्ट्जाइट पत्थर किस काल की प्रमुख औजार था? ए. पूर्व पाषाण काल, बी. मध्य पाषाण काल, सी. नव पाषाण काल, डी. ताम्र पाषाण काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए. पूर्व पाषाण काल। Question 34. Who wrote the Midsummer Night Dream? A. George Bernard Shaw, B. Shakespeare, C. Joris, D. Milton. इसका राइट आंसर है B. Shakespeare.
पूरा नाम था विलियम शेक्सपियर। मिडसमर नाइट ड्रीम किसने लिखा था? ए जॉन वर्नसार, बी शेक्सपियर, सी चौसर, डी मिल्टन। इसका राइट आंसर है बी शेक्सपियर। शेक्सपियर का पूरा नाम था विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 35, विच कंट्री वाज नेम्ड ऑन द नेम ऑफ ट्री? ए कनाडा, बी ब्राजील, सी पेरू, सी डी चिली। इसका राइट आंसर होगा बी ब्राजील। किस देश का नाम एक पेड़ के नाम में रखा गया है? कनाडा, ब्राजील, पेरू या चिली? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील एक पेड़ का नाम है और देश का भी। क्वेश्चन 36, द नेटिव पीपल ऑफ विच कंट्री आर नोन एज अ रेड इंडियन? ए कनाडा, बी ब्राजील, सी साउथ अफ्रीका, डी नॉर्थ अमेरिका। तो सही आंसर होगा डी नॉर्थ अमेरिका। राइट आंसर इज डी नॉर्थ अमेरिका। रेड इंडियंस किस देश के निवासियों को बोला जाता है? ए कनाडा के, बी ब्राजील के, सी दक्षिण अमेरिका के, डी उत्तरी अमेरिका। इसको सही उत्तर हो जाएगा डी उत्तरी अमेरिका को रेड इंडियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, हु डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया? ए जेम्स कैप्टन कुक, बी कोलंबस, सी वास्को डी गामा, डी मार्को पोलो। सही आंसर हो जाएगा जेम्स कैप्टन कुक। जेम्स कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का खोजा था। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो ए जेम्स कैप्टन कुक। क्वेश्चन नंबर 38, टिग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर्स आर द मेन रिवर ऑफ विच कंट्री? ए ईरान, बी इराक, सी इराक, डी मंगोलिया। इसका सही आंसर होगा बी इराक। यूफ्रेट और टिग्रिस दोनों नदियां इराक की है। गल्जा और फरात किस नदी की प्रमुख नदी है? किस देश की प्रमुख नदी है? तो वो है इराक की। क्वेश्चन 39, वेयर डिड द अर्बर लिव? ए पेरू, बी ब्राजील, सी कैरिबियन आइलैंड, डी मैक्सिको। राइट आंसर इज सी कैरिबियन आइलैंड। अरब कहाँ रहते थे? ए पेरू में, बी ब्राजील में, सी कैरिबियन द्वीप में, डी मैक्सिको। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कैरिबियन द्वीप में। क्वेश्चन 40, when did man started to make earthen utensil by burning on fire? लोग मिट्टी से बर्तन जलाकर कब बनाने लगे? ए न्यूलिथिक एज, बी मेसोलिथिक एज, सी पैलिथिक एज, डी कैलकोलिथिक एज। राइट आंसर इज ए न्यूलिथिक एज। मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया? ए नवपाषाण काल में, बी मध्य पाषाण काल में, सी पूर्व पाषाण काल में, डी ताम्र पाषाण काल में। तो सही उत्तर हो जाएगा ए नवपाषाण काल में। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है।